अब इस वीडियो के अंदर में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, एक तरीके से पूरा का पूरा एक नजर हम मारेंगे इस वीडियो के ऊपर में। ठीक है, कि ये वैकेंसी क्या है, कितनी है, कितनी इसमें सैलरी मिलती है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाते हैं, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की बात को लेकर के। तो भैया देखिए, रेलवे जो पेपर कंडक्ट करवाती है उसमें काफी सारे होते हैं, लेकिन उसी में एक पेपर होता है ग्रुप डी का। ठीक है, जिसमें 10वीं पास बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलती है। तो सबसे पहले बात करें तो परीक्षा का नाम आरआरबी ग्रुप डी है। कंडक्ट कौन करता है? तो खुद रेलवे करता है। और वैकेंसी इसमें इस बार जो आई है वो 32,438 है। अगली बार वैकेंसी कितनी होगी इसकी कोई मेरे भाई बात नहीं कही गई है। ये जो वैकेंसी है 2025 की नहीं है, 2024 की है, और ये पेपर जो होगा वो 2025 में होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन जो होगा वो क्या ये ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है? तो बेसिकली ये जो पेपर होता है मेरे भाई ये ऑनलाइन होता है और एक ही टीयर में होता है। उसके बाद में आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपकी नौकरी लग जाती है। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, सिलेक्शन का स्टेज क्या है? एक पेपर देना है, फिजिकल, डॉक्यूमेंट और मेडिकल, और आपका जॉब लग जाएगा भाई। पेमेंट इसमें कितनी मिलती है? तो 18,000 बेसिक पे और बाकी जो अलाउंस हो गए मेरे भाई यहाँ पर वो मिल रहे होते हैं। फॉर्म भरने का यहाँ पर चार्ज कितना है? तो 500 रुपए है मेरे भाई मेल कैंडिडेट के लिए, 250 रुपए है फीमेल कैंडिडेट के लिए। लेकिन चिंता मत करिए, अगर मेरे भाई यहाँ पर आप पेपर देने जाते हैं, स्टेज 1 में आप अपीयर होते हैं, तो इसमें से 400 रुपए आपके अकाउंट में रिफंड हो जाते हैं और महिलाओं के भी पैसे काफी रिफंड हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई स्टेट ऑफ एग्जाम्स को लेकर के। और बच्चों के मन में जो था वो ये था कि सर ये जो पेपर होगा तो इनमें कुछ पोस्ट में ITI रहेगा, कुछ में 10th रहेगा, कुछ में दोनों रहेगा, क्या रहेगा सर? तो स्पष्ट रूप से हम आपको बता दें, जो एलिजिबिलिटी है वो ऐसा है, या तो आप 10वीं पास होने चाहिए, या आप ITI किए होने चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट इसी के मेरे भाई बराबर होने चाहिए, NAC के इक्विवेलेंट, और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT। ठीक है, यानी बेसिकली बात करें तो मैंडेटरी कहीं पर कुछ भी नहीं है। आप 10वीं पास है तो भी आप भर सकते हैं, और आपने अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है सो ITI किया तो आप वो भी मेरे भाई फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो पेपर होने वाला है वो स्टेज 1 होगा, और स्टेज 1 हमारा क्या होगा? तो मेरे भाई पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में होगा यहाँ पे। ठीक है, वैकेंसी जो आई है यहाँ पर वो कितने कितने रीजंस वो मिला करके आई है और कितना है मेरे भाई, तो ये पूरा पूरा यहाँ पर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने दे दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। सबसे ज्यादा वैकेंसी नई दिल्ली वाले जोन में नॉर्दर्न रेलवे में है 4,785। दूसरा वेस्टर्न रेलवे मुंबई में है 4,672। सेंट्रल रेलवे मुंबई में है यहाँ पर 3,244, और इसी तरीके से करते 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 यहाँ पर मेरे भाई ये है। इसमें कहीं पर ऐसा नहीं है कि आप एक ही जोन से फॉर्म को भर सकते हैं, आप किसी भी जोन से फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक जोन आप चूज करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई डिग्री को लेकर के कि सर हम यहाँ पर क्या फॉर्म भर सकते हैं, तो देखो असल में क्या है, 2 कमीशंस होते हैं, SSC भी आपका होता है, रेलवे भी आपका होता है, और दोनों में अलग अलग डिग्रियों पर अलग अलग बहाली होती है। जैसे 10वीं लेवल पर SSC में MTS और GD होता है, तो रेलवे में वही ग्रुप डी का पेपर होता है। 12वीं लेवल पे फिर अलग पेपर होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर अलग पे होते हैं, और जैसे जैसे आपकी डिग्री बढ़ते जाती है वैसे वैसे वो नौकरी और बेहतर होती है, उनकी सैलरी और अच्छी होती है, उनका पावर और अच्छा होता है। तो अगर रेलवे में बात करें तो सबसे निचले स्तर से जो शुरुआत की जाती है यहाँ पर वो है आपका ग्रुप डी। इसलिए और नीचे स्तर का कोई वैकेंसी, कोई बहाली नहीं आता है, इससे नीचे डिग्री की कोई नहीं आती। हम निचले स्तर का मतलब काम करने की बात को नहीं कह रहे, हम डिग्री के सेंस में कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है कि हाँ 8वीं क्लास पर भी कोई वैकेंसी आ जाए, 7वीं क्लास पर कोई वैकेंसी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो सबसे निचला पैमाना है वो है 10वां, और 10वीं के बाद में अगर कोई बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है तो वो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, या तो 10वीं पास रहे या ITI रहे यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपने यहाँ कौन से बोर्ड से किया है, CBSE से किया है, बिहार बोर्ड से किया है, ऐसा कहीं पर कोई भी मेंशन नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो देखो अलग अलग सर्टिफिकेट बनवाने के अलग अलग मेरे भाई प्रावधान है। जैसे EWS का अलग हो गया, OBC का अलग हो गया, SC ST का अलग हो गया। तो एक मैं छोटा सा प्रारूप आपको दिखाता हूँ कि जो आपने एज रिलैक्सेशन देखा है तो उसमें वो मान्य कैसे करेंगे। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, बोलते जी हमारे पास में ये EW सर्टिफिकेट है लेकिन इसको माना नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इनमें से वो एक कोई चीज ऐसी होगी जिसको आप फॉलो नहीं कर रहे होगे। तो EWS वालों के लिए जिसको इन्होंने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास बता रखा है, वहां पर इन्होंने साफ बताया कि जी 50,000 रुपया का आपका इनकम होना चाहिए, उससे ज्यादा का ना हो, और ये सारी बातें कह रखी हैं। तो जो भाई मेरे भाई EWS का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि एक बार इसको देख लेंगे और इसी के अनुसार में आप जाएंगे, नहीं तो फिर उसको नहीं मान्य माना जाएगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया के बारे में हम बात करें तो बहुत उत्सुकता होगी कि सर चलिए ठीक है, आपने ये बता दिया कि फॉर्म की फीस कितनी है, आपने ये भी बता दिया कि रिफंड कब आएगा,
आपने ये बता दिया मेरे भाई यहाँ पर कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन मैं बड़ा उत्साहित हो गया, मैं फॉर्म भरना चाहता हूँ, मैं तैयारी करना चाहता हूँ। मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, कितने मुझे घंटे पढ़ाई करने होंगे यहाँ पर कि मेरा ये सिलेक्शन हो पाएगा, मेरे पास में कितना वक्त है, पूरा ये प्रोसेस क्या है। तो देखो बच्चों, प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रोसेस में आपका क्या हो जाता है, प्रोसेस में कुछ इस प्रकार से होता है कि एक कंप्यूटर का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सीबीटी का मतलब ये नहीं कंप्यूटर का टेस्ट होगा, नहीं, जो पेपर होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा। जब आप इसको क्वालिफाई करोगे, इसकी कट ऑफ निकल जाएगी, तब मेरे भाई आप एलिजिबल हो जाओगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, फिजिकल का पेपर होगा मेरे भाई, आपको वो देना होगा। फिजिकल का पेपर मतलब रिटर्न में नहीं, फिजिकल टेस्ट जो होगा वो आपको देना होगा वहां पे। जब ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे कि भैया जो प्रमाण आपने दिए हैं वो सत्य हैं कि नहीं है। और ये होने के बाद में लास्ट में आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद में मेरे भाई आपको सीधा सीधा चयनित कर दिया जाएगा। लास्ट एक मेरिट आएगी, और मेरिट में मेरे भाई उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर चयन प्रक्रिया में सबसे पहला सीढ़ी जो है वो है आपका सीबीटी। सीबीटी में आइए मेरे भाई, होता क्या है, कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्या उनका लेवल होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, और लगभग कितने की कट ऑफ जाती है, वो सारी बातें हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सीबीटी का पेपर होता है मेरे भाई, उसमें एक जनरल साइंस होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर होता है। रेलवे की परीक्षाओं में आपका अंग्रेजी नहीं पूछा जाता है, तो उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा फायदा हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, जो लेकर के इंग्लिश को लेकर के, जिनका इंग्लिश में हाथ काफी तंग है, जो काफी ज्यादा उसमें परेशान रहते हैं, तो उनको बहुत फायदा यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप देखो मेरे भाई, जनरल साइंस के 25 सवाल रहेंगे, मैथ्स के आपके 25 सवाल रहेंगे, रीजनिंग के आपके 30 सवाल रहेंगे, और मेरे भाई जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपके 20 सवाल होंगे। कुल मिलाकर के 100 सवाल आपके होते हैं, और 1.5 घंटे का आपको पूरा प्रॉपर वक्त मिलता है। तो वक्त की कमी यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर वक्त कौन सा पार्ट लेकर के जाता है, तो वो होता है मैथ और वो होता है रीजनिंग मेरे भाई। ठीक है, तो इतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि देखिए अगर इतने के इक्विवेलेंट में अगर हम बात करें ना यहाँ पर, तो एसएससी में बस यहाँ 60 मिनट मिलते हैं। तो ये वाले बच्चे थोड़े फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 के बराबर है, ना कि 1/4 के, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर आपने देखा जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा, तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लाइफ साइंस हो गया, और यहाँ पर इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। उसका यहाँ पर सिलेबस मेरे भाई क्या है, तो वो भी सिलेबस हम आप लोगों को इंक्लूड कर देंगे हमारे टेलीग्राम पर, आप देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आपका जो हो गया मैथ्स का पेपर, 25 सवाल मैथ्स से मेरे भाई आते हैं, और ये मैथ्स का पूरा सिलेबस है। तो मैथ्स में कहीं पर ऐसा नहीं है मेरे भाई कि सिर्फ अरिथमेटिक पूछा जाएगा, एडवांस नहीं, लगभग सारी बातें पूछी जाएंगी। जैसे डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम मैनवर, किस तरीके से करके ये सारी बात है। अगर आप मैथ्स की तैयारी मेरे भाई करना चाहते हैं, वो भी फ्री में करना चाहते हैं, मुफ्त में करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर में हमने रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है। और कोई बच्चा अगर पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, बैच लेने में सक्षम नहीं है मेरे भाई, फ्री में पढ़ना चाहता है, तो वो इस पीवाईक्यू सीरीज के माध्यम से अपनी पूरी रेलवे की तैयारी कर सकता है।